एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं कपड़े आयरन कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह हमने जाना है एक वलीमा का फंक्शन अटेंड करने, और मैंने सोचा कि मैं रात में ही ना सबके कपड़े सिलेक्ट करके आयरन करके हैंग कर देती हूँ। इस तरह से ना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। सुबह उठ के फिर ये सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ता, बिकॉज़ सुबह और बहुत से काम होते हैं, ख़ुद भी रेडी होना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है। तो मैं ना एक रात पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ। आप में से जो मेरी तरह ऐसी मदर्स हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, या फिर वो हाउस वाइफ्स जिनको ईच एंड एवरीथिंग खुद ही मैनेज करनी पड़ती है, तो वो भी मेरी तरह रात में ही सारी तैयारी कर लेती होंगी। इस तरह ना बहुत फिर इजी रह जाता है। तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं मेरे हस्बैंड और बच्चों का जो है ना वो ग्रे में थीम रखती हूँ ड्रेसिंग का, और मैं और इरहा जो है वो ब्लैक के साथ ट्विनिंग करेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने हबी का और आनिश का सूट निकाला था, और वैसे सूट वगैरह को प्रेस करने की ज़रूरत तो नहीं होती, बट थोड़ा सा जो पैंट्स होती है ना उनकी क्रीज़ ख़राब हो जाती है जब उनको अलमारियों में हमने ऐसे हैंग कर दिया होता है ना, तो बस उस क्रीज़ को थोड़ा सा मैंने फ़िट किया है। अदरवाइज़ सूट तो ऐसे ही रेडी हो गए थे। और छोटे बच्चों के मैंने ये ग्रे कलर के ना इनके पापा लेके आए थे शलवार कमीज़ विद वेस्ट कोट। बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस थे, इनको तो प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो इनके मैंने ना ये वाले निकाल लिए थे। और यहाँ पे मैं इरहा का शरारा भी प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। इसको भी इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे डर भी लग रहा है कहीं जल ना जाए। तो बच्चों के कपड़े आलमोस्ट रेडी हो गए थे। छोटे जो बच्चे हैं उनके मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मल और एक्सपेंसिव कपड़े नहीं ख़रीदती, यानी सूट वगैरह। उसकी रीज़न ये है कि सूट जो है वो महंगे बहुत आते हैं और बच्चों के साइज़ जो हैं बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। इस वजह से मैं उनके कंफर्टेबल नॉर्मल प्राइस के कपड़े ही ख़रीदती हूँ। और ये जो शलवार कमीज़ हैं ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, और वैसे भी उनके पापा और भाई के सूट्स के साथ बहुत मैच कर रहे थे, तो बस यही मैंने चूज़ कर लिया। और ये है जी मेरा ड्रेस। इस पर मैं पहन रही हूँ वेलवेट, और ये ड्रेस जो है ना मैंने लास्ट ईयर बनवाया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये ड्रेस है, डिज़ाइनर वेयर है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी बना था। बट हुआ यूँ था कि जब ये मेरा ड्रेस रेडी होके आया ना तब सीज़न ऑफ हो रहा था वेलवेट का तो मैंने पहना ही नहीं और ऐसे ही बंद पड़ा था। तो अभी सोचा कि इतना खूबसूरत ड्रेस जो है बंद पड़ा है, इसको पहनने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो चलें अभी मौका भी है, दस्तूर भी है, यानी विंटर भी है, -7-8 चल रहा है, और वेलवेट का जो इस टाइम ट्रेंड है वो बहुत इन है, तो पहनते हैं। तो बस ये वाला ड्रेस जो है मैंने अपने लिए चूज़ किया। साथ मैंने ज्वेलरी रख ली थी 2 टाइप की, कि मैं पहन के देखूँगी कौन सी अच्छी लगी। फिर इसमें से ना ये टॉप्स मुझे बहुत पसंद आए थे, जब पहने थे ना सूट किए थे तो फिर मैंने टॉप्स पहन लिए थे। अच्छा, इसका दुपट्टा मुझे बहुत फैसिनेट करता है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन के साथ दुपट्टा है। ओवरऑल ड्रेस की लुक जो है बहुत ज़बरदस्त रही। बाकी आप ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि ड्रेस किस तरह का है तो ये मेरे इरहा का ड्रेस भी यहाँ निकाल लिया था, और चूड़ियाँ वगैरह भी, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब हम ढोलक पे गए थे ना लास्ट वीकेंड पे, एक्चुअली सुबह हमने उसी फैमिली के वलीमा के फंक्शन में जाना है जहाँ जिनके हम लास्ट वीक ना ढोलक पे गए थे, तो तब मैं ना इरहा की चूड़ियाँ जो है वो पहनाना भूल गई। तो आज जब मैंने उसका ये वाला ड्रेस निकाला ना, तो मैंने चूड़ियाँ रात में ही इस तरह रख ली हैं ताकि मुझे सुबह ना भूल ना जाए कि मैंने इरहा को चूड़ियाँ पहनानी है। तो बस यहाँ पे इरहा पहनेंगी सुबह ब्लैक, मामा के साथ ट्विनिंग करेंगे, और ये हैं जी हमारे पाउचीज़ और शूज़ और ज्वेलरी, ईच एंड एवरीथिंग। तो बताइएगा कि मेरा और इरहा का जो ड्रेस है वो कैसा है, और हमारा जो ट्विनिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसा। और ये देखिए यहाँ पे मैं इरहा को कितनी फ़िक्र से चूड़ियाँ पहना रही हूँ। एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम ढोलक पे गए थे और मैं चूड़ियाँ भूल गई थी ना, तो मुझे बहुत फ़ील हुआ था, बिकॉज़ इरहा के पास अब इतनी ज़्यादा चूड़ियाँ हैं हर कलर में। इसकी दादो और फूफोज़ ने बहुत सी चूड़ियाँ भेजी हैं, तो फिर मुझे था कि आज मैं इसको ना टाइमली पहना दूँ, बट चूड़ियाँ नज़र नहीं आ रही थी, बिकॉज़ जो शर्ट उसने पहनी उसके स्लीव्स लॉन्ग थे और चूड़ियाँ कहीं छुप ही गई।
और ये देखिए माशाल्लाह से ये शहज़ादे भी ग्रे पहन के रेडी हो गए हैं। ये इनके वही ड्रेसेस जो मैंने रात में सिलेक्ट किए थे। और अभी माशाल्लाह से आनिश भी रेडी हो गए, बट आनिश नहीं चाह रहा था कि मैं उनकी वीडियो शूट करूं। एनीवेज़ मैंने बोला कि अच्छा चलें इनको सेट करें और मैं इनकी थोड़ी सी ना रील्स वगैरह बना लूं, बट ये भी नहीं बनवा रहे थे। एक भाग जाता था, एक पीछे रह जाता था। और बस ऐसे ही माशाल्लाह से ना सब रेडी हो गए और अभी हम वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो रहे हैं। तो बस बच्चे जब रेडी हो जाते हैं ना, फिर उनको यही होता है कि बस अब हम जल्दी जाएं, जल्दी निकलें घर से। तो फाइनली अब हम निकल पड़े हैं वलीमा का फंक्शन अटेंड करने। और ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव नहीं है, हार्डली हमें 20 to 25 मिनट्स लगे थे। और वेदर जो है वो आज अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही ज़बरदस्त हो गया, बिकॉज़ लास्ट टाइम जब हम ढोलक पे गए थे तो इतनी ज़्यादा स्नो फॉलिंग थी और वेदर बहुत ही ख़राब था। बट आज देखिए माशाल्लाह से कितना क्लियर वेदर है। आल्दो ठंड तो आज भी है, बट ये कि स्नो फॉलिंग नहीं है, बारिश नहीं है। और यहाँ पे जब इस तरह का वेदर भी हमें विंटर में मिल जाए ना, तो बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत मज़ा आता है। और हम यही कह रहे होते हैं कि आज तो माशाल्लाह से वेदर बहुत अच्छा है। तो जी फाइनली हम शादी हाल में पहुँच गए हैं। और ये देखिए जी कितना सिंपल नीट क्लीन शादी हॉल है। ये एक तुर्किश शादी हॉल है जो कि इन्होंने रिज़र्व करवाया है, और ये यहाँ का बहुत ही लग्जरी तरीन और महंगा शादी हॉल समझा जाता है। बट देखिए कि पाकिस्तान के लिहाज से एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी शादी हॉल्स या वहाँ की जो वेडिंग के फंक्शन है, तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही सिंपल है। बट फिर वही बात कि इन कंट्रीज़ में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाई करना पड़ती हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग वाला हिसाब है। फिर हम कहते हैं कि चलो यार कुछ तो है। तो और वैसे भी हम एक्चुअली ऐसे एरिया में हैं जो थोड़ा सा हमारे छोटे छोटा हमारा है ना सिटी। हम बड़े सिटी में नहीं रहते, जैसे फ्रैंकफर्ट या क्योलन वगैरह, हम्बुर्ग, ये जो बड़े सिटी हैं वहाँ पे अच्छे शादी हॉल्स हैं। बट फिर भी उस तरह की रौनक वाली शादियाँ यहाँ नहीं हैं जिस तरह से पाकिस्तान में हमारे शादियों पे रौनकें लगती हैं, वो नहीं है। यहाँ पे बहुत सिंपल और एक ही तरीके से फंक्शन होता है। लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं, सब मिलते हैं, फिर जी गपशप होती है, पिक्चर्स वगैरह बनती हैं, खाना खाया जाता है और दूल्हा दुल्हन को सलामियाँ मिलती हैं और लोग चले जाते हैं। तो बस बड़ा ही ना एक सिंपल सा वे है शादियों का, जो कि ऐसे ही चला आ रहा है। तो ये जो फ्रंट के 3-4 टेबल इसलिए खाली हैं बिकॉज़ यहाँ पे जो दूल्हा साइड के जो गेस्ट हैं ना, उन्होंने रिलेटिव्स, जो उनके गेस्ट तो हम सब भी हैं, बट जो रिलेटिव्स हैं करीबी, उन्होंने आके बैठना था, तो हम लोग ज़रा पीछे बैठे हुए थे। और अभी मैंने सोचा चले मैं आपके लिए ना खाने की वीडियो शूट करती हूँ। बट जब खाना सर्व हुआ था तब इरहा बहुत तंग कर रही थी, और मेरे लिए तो मेरी भाभी ने खाना निकाला था, मैं तो गई नहीं थी उस साइड पे। और अभी जब मैं शूटिंग करने आई हूँ तो खाना जो है आलमोस्ट डन हो गया है। लोगों ने खाना खा लिया है और ट्रेस जो है वो आलमोस्ट खाली पड़ी है। बट मैंने सोचा चले कोई बात नहीं, एक आइडिया के तौर पे ना मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जी हम बैठे हुए हैं। इरहा बहुत ही तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी, बार बार जो है ना स्टेज पे जा रही थी या फिर इधर उधर गायब हो जाती थी। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इरहा को मोबाइल दे के बिज़ी किया। और ये देखिए जी खाना, ये है मेरी प्लेटर और ये भी मेरी ही प्लेटर है। एक्चुअली मैं उधर ही बैठी रही थी और मैंने मेरी सिस्टर और भाभी को बोल दिया था और दोनों ही मेरे लिए खाना ले आई, बट मैंने इतना नहीं खाया था। फिर हमने ना डिवाइड कर लिया था सब ने ना। तो खाना बहुत ही टेस्टी था और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी डिशेस थी। और मैं ना इतने अच्छे से खाना खा नहीं पाई थी। हमेशा की तरह हर शादी से ना आके मेरा यही होता है कि मैंने शादी पे सही से खाना नहीं खाया। तो बस आज भी मेरे साथ सेम ही हुआ था बिकॉज़ ज़ीरा बहुत तंग कर रही थी। तो बस ऐसे ही था, थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत रह गया। इवन कि जब चाय आई थी तो चाय भी मेरी ना टेबल पे गिर गई थी, कोई चीज़ टच हो गई थी और चाय गिर गई थी। तो फिर चाय का भी मुझे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया था। तो यही था फंक्शन फिर बाद में चल रहा था। हम यहाँ पे खड़े थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और ये देखिए जी आफाफ जो हैं वो इरहा को एंजॉय करवा रहे, पूरे शादी हाल के चक्कर लगवा रहे। मैंने आफाफ की ड्यूटी लगा दी कि आप इरहा के साथ साथ रहें, इसका हाथ पकड़ के, और इरहा इधर उधर नहीं जाए। तो फिर इसने माशाल्लाह से उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया था। और दुल्हन भी जैसे कि देखें, वलीमा की दुल्हन सामने स्टेज पे बैठी हैं और अपने ग्रूम का इंतज़ार कर रही हैं। इसके बाद दूल्हा साहब भी आ गए थे और फिर इनके फ़ोटोशूट्स हो रहे थे। हमने खाना खाया था, सलामी दी थी, सबसे मिले थे, गपशप की थी
और फिर घर वापस आ गए थे। तो बस आज की वीडियो यहाँ पे मैं एंड करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आऊँगी कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय।